नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से ही स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे के आज के सवालों के बारे में। कैसे प्रश्न पूछे गए, आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। साथ ही प्रत्येक प्रश्न में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उत्तर आप सभी को पता होगा, एनी बेसेंट जो थी पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे बन सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 यानी 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। और एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एनी बेसेंट किस देश की थी, ये मूल रूप में आयरलैंड की रहने वाली थी। और आपको बता दो कि अभी तक कांग्रेस में 5 महिला अध्यक्ष हो चुकी है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। आगे एक प्रश्न पूछ लिया गया खिलाफत आंदोलन के बारे में, किसके आयोजन कब किया गया था। तो 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी, 1924 तक ये चला था। इसके पहले भी प्रश्न पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई थी। तो 19 को तुर्की में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भारतीय मुसलमानों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने 1930 को नमक सत्याग्रह यानी सॉल्ट सत्याग्रह था उसकी शुरुआत की थी। 1930 में साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। इसे दांडी मार्च के नाम से भी हम लोग जानते हैं। महात्मा गांधी ने 78 सेवकों के साथ 358 किलोमीटर की जो है यात्रा तय की थी। 24 दिनों में इन्होंने यात्रा तय की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक जो है कानून को तोड़ा था। आगे पूछा गया कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र का आदर्श वाक्य क्या है। तो 2030 तक उसका आदर्श वाक्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान रखिए, बात हो रही है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की। इसके बारे में कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस के महासचिव है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बहुत बार पूछा गया। तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और कुल 193 देश अभी इसमें शामिल है। आगे पूछा गया कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो डेट की अगर बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को ये नरसंहार हुआ था और जनरल डायर के आदेश में ब्रिटिश सैनिकों ने धुआंधार गोलियां चलाई थी जिनमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 13 अप्रैल को जो है ये भीड़ इकट्ठा हुई थी सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन के चुगली के गिरफ्तारी के विरुद्ध में। बाद में 13 मार्च 1944 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दो कि जनरल जिस समय जब हत्याकांड हो रही थी उस वक्त के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन, माइकल ओ डायर, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न पूछा गया अमृत योजना के बारे में। बता दो कि अमृत योजना का फुल फॉर्म है अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत की अगर बात करें, पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई। तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए। इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन तथा सभी के लिए मकान कार्यक्रम योजना भी इसी के अंतर्गत आती है। आगे पूछा गया कि 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया। तो ध्यान रखिए, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। और 2014 में से 3 व्यक्तियों को, सचिन तेंदुलकर, मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। इससे अलावा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लास्ट कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो 2019 में अंतिम बार भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को दिया गया। बता दो कि 2020 में किन्हीं व्यक्तियों को भी ये भारत रत्न नहीं दिया गया। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और उस वक्त सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसकी शुरुआत की हम लोग देख लिए, इसके लास्ट में 2019 में मिला था, ये भी देख लिए, और इसके पहले 2014 में मिला था, ये भी हम लोगों ने देख लिया। आगे पूछा गया कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 15 अगस्त 1995 यानी 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अच्छा, किसके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा यह शुरुआत की गई थी भारत में इंटरनेट की 15 अगस्त 1995 में।
आगे पूछा गया कि दीफू पास कहाँ पे है, तो ये दीफू पास एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार के बॉर्डर पे है। अगर पास की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे जेपेला पास कहाँ पे है, या तो नाथुला पास कहाँ पे है, या तो नीति दर्रा कहाँ पे, ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। मैप में आप लोग देख के ये सारे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन मतलब ईस्ट में कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें मुख्यतः जो है विटामिन बी होता है, ध्यान रखिए ईस्ट में। और इसके अलावा भी कुछ विटामिन होते हैं, जैसे B6 और B12 भी होता है ईस्ट में। अगला पूछा गया कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1974 1994 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, 18 मई 1974 को। और इसका नाम जो रखा गया था, कोड नेम था, वो था स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रखिए। और दूसरी बार भी पोखरण में हुआ 1998 के मई में हुआ था, 2 मई 1998 को हुआ था ये। और ये भी हुआ था कहाँ पे, पोखरण में ही हुआ था। यानी भारत का 2 परमाणु परीक्षण अभी तक भारत में हो चुके हैं। आगे पूछा गया कि पहली महिला आईपीएस जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव को पार किया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम ध्यान रखिए अपर्णा कुमार उनका नाम है, ध्यान रखिए। पहली आईपीएस अधिकारी है, आईटीबीपी की डीआईजी पद पर तैनात है। और इसके अलावा अपर्णा कुमारी ने एक और जो है वो रिकॉर्ड बनाया है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला पुलिस अधिकारी भी बनी है अपर्णा कुमार। आगे पूछा गया कि कल्पना चावला की जीवनी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इनके द्वारा प्रकाशित एक बुक थी, 2003 में प्रकाशन किया गया था। और बुक के जो लेखक थे वो थे अनिल पद्मनाभन जी, इनके द्वारा लिखी गई थी। जो कथा थी कल्पना चावला की के ऊपर लिखी गई थी पुस्तक, और इस बुक का नाम था कल्पना चावला ए लाइफ। किसके द्वारा लिखी गई थी, अनिल पद्मनाभ के द्वारा। इसके अलावा बता दो कल्पना चावला के बारे में कि कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ भी थी, और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और कोलंबियाई अंतरिक्ष यान के आपदा में मारे गए 7 यात्रियों के दल में वो भी शामिल थी। आगे पूछा गया विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 8 मई को हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको क्यों मनाया जाता है इस दिन की, तो यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। आगे पूछा गया कि एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भारत का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और इसके अलावा बता दो कि भारत में एक और स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। आगे पूछा गया कि दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये जो मंदिर है ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर एक्चुअली में यहाँ पे जो है 5 मंदिरों का समूह है। इसे बनाया किसके द्वारा गया, तो वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में दिलवाड़ा का मंदिर बनाया गया था। अब ये है राजस्थान में, तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। इसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ के सबसे ऊंचा शिखर के नाम पूछा जाता है, तो गुरु शिखर के ऊपर माउंट आबू जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से एकमात्र खारे पानी की नदी कौन सी बहती है, तो वह है लूनी रिवर। राजस्थान की जो रेगिस्तान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वह है थार मरुस्थल। यहाँ पे डांस कौन सा पॉपुलर है, तो घूमर डांस पॉपुलर है। यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, रणथंभौर नेशनल पार्क और सिरस्का टाइगर रिजर्व पॉपुलर है कहाँ पे, राजस्थान में। आगे एक प्रश्न चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछ लिया गया कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। और भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था महात्मा गांधी का ये चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में प्रथम बार सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने 1917 में। इसके पहले इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके कहने पर किया था, तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर वो कहाँ गए थे, बिहार चंपारण गए थे। और 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया किसानों के लिए। आगे पूछ लिया गया कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये किस तरह का गैस रहता है, ये मुख्यतः जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रहता है, ध्यान रखिए। एक और प्रश्न पूछ लिया गया कि पुरुषों के ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के रनर अप कौन रहे हैं। देखिए कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विनर के बारे में आप लोग सबको पता होगा, पर यहाँ पे रनर अप के बारे में पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बारे में बता दूं कि 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के मध्य खेला गया। और इसमें अगर पुरुष एकल की बात करते हैं तो विजेता थे नोवाक जोकोविच और उप विजेता थे डोमिनिक थीम। महिला एकल की बात करते हैं तो विजेता थी सोफिया केनिन और उप विजेता कौन थे, तो गरबाइन मुगरुजा जो स्पेन की है वो उप विजेता रही थी। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन
की, तो इसमें जो जोकोविच है उन्होंने 8वीं बार रिकॉर्ड जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और ये कैनिन द्वारा विजित पहला ग्रैंड स्लैम है। ध्यान रखिए जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कितने तरह के जो होते हैं ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ध्यान रखिए। इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुई थी, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी, फ्रेंच ओपन के 1891 में, यूएस ओपन के 1881 में और विंबलडन ओपन के 1877 में। इस अनुसार से विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसके अलावा क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है और सबसे लास्ट में जो होता है वो कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है। ध्यान रखिए। कोर्ट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। 2020 की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता रहे नोवाक जोकोविच और महिलाओं के में विजेता रही सोफिया कैनिन, फ्रेंच ओपन के विजेता रहे राफेल नडाल और महिलाओं में रही ईगा स्वियातेक और विंबलडन ओपन जो है इस बार पहली बार रद्द कर दिया गया। और यूएस ओपन की बात करते हैं, डोमिनिक थीम विजेता रहे पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका जो है वो विजेता रही थी 2020 की। आगे पूछा गया कि विश्व प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 16 मई को विश्व प्रकाश दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, 2019 में इसका दूसरा संस्करण था। आगे पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मई को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, तो इसकी शुरुआत मुंबई से की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा और यह आंदोलन था जिसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना। आगे एक प्रश्न पूछ लिया गया फिजिक्स से कि लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो लाइट ईयर का यूज किया जाता है किस लिए, हम लोग लेंथ को नापने के लिए, यानी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज करते हैं। जैसे कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की जो डिस्टेंस है जो बहुत ज्यादा रहती है, इस तरह के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नॉर्मली लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। 1 लाइट ईयर बराबर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। आगे पूछा गया कि डीपीएसपी जो है हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के मध्य में इसका उल्लेख है डीपीएसपी का। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ध्यान रखिए। और इसे भारतीय संविधान में लिया गया है कहाँ से, तो आयरलैंड से इसको भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे पूछा गया कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए कंप्यूटर का सिर्फ जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज होंगे कंप्यूटर का जनक, बट आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। ध्यान रखिए ऑप्शन में अगर आपका एलन ट्यूरिंग हो और आधुनिक कंप्यूटर हो तो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग, बट सिर्फ चार्ल्स बेबेज हो तो ये भी सही उत्तर होगा। अगर आधुनिक कंप्यूटर को हटा के सिर्फ कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो वो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या विज्ञान। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।